हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम आपका बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए हम लोग जो है एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। क्वेश्चंस को सभी मिला लेते हैं और देख लेते हैं कि किसका आंसर सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है सेकेंड सिटिंग का सेट जे का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए में महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी गुजरात और डी में है केरल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर डी आप लोग यही मारे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर ए यानी कि रानीगंज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ऑप्शन नंबर ए है बम्बई, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी है पटना और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चार का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है एडमंड कार्टराइट और ऑप्शन नंबर डी है क्रैम्पटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी है रोम और ऑप्शन नंबर डी है जेनेवा, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जेनेवा 6 का होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सदस्य नहीं है किसका। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण का, ऑप्शन नंबर बी है ओपेक का, ऑप्शन नंबर सी है G15 का, ऑप्शन नंबर डी है WTO का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 का बी G15 का भारत सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि 1904 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंबई। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि हॉलमार्क। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस कब लागू हुआ। तो 1986, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है। तो क्या होगा, झंझावत या चक्रवात या सुनामी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 15 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि सुदूर संवेदी उपग्रह। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि 1953 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कांडला।
ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 7%, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान एक प्रकार का है, धान का एक प्रकार है, सॉरी, धान का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है औस, ऑप्शन नंबर बी है अमन, ऑप्शन नंबर सी है बोरो, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो तीनों जो है धान का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्साइट और ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 22 का एक कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? चीनी उद्योग या जूट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग या सीमेंट उद्योग? तो आपको बिल्कुल पता है, 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, मनरेगा शुरू हुई थी किस राज्य में? तो ये भी आपको पता ही होगा। और 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1995 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे? समावेशी विकास से या आधारभूत संरचना से या सतत विकास से या आर्थिक विकास से? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सतत विकास से। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये है सेट जे, आपका कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सब सेम है, क्वेश्चन नंबर बदलता है, क्वेश्चन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगर सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सही तरीके से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी है मनमोहन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह 1990 में जो है जारी हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि जनवरी 2015 में हुआ था। 30 का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, बी ऑप्शन है प्रोफेसर पीसी महलानोबिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन नंबर डी है सी राजगोपालचारी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, चौथा है भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि लोजपा जो है एक राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल का निजीकरण था। जल का जो कीमत था बहुत अधिक बढ़ गया था, इसलिए जो है बोलीविया में जन संघर्ष हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है एशिया। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण अमेरिका। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या वित्तीय क्षेत्र को। तो कृषि क्षेत्र आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो क्रोना जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रैगनर नर्क्स ने दी है। अगला प्रश्न है देखिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यानी कि नाबार्ड है 39 का। ऑप्शन नंबर बी जरूर चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको हमेशा जो है अफसोस होगा कि अभी तक न जाने कितना सही है और कितना गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1935 में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में और ऑप्शन नंबर डी है 1955 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यानी कि चीन में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी कहाँ पर। तो इसका भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि चीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 95 थीसिस किसने लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक और ऑप्शन नंबर सी है लौह अयस्क और ऑप्शन नंबर डी है बॉक्साइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि बॉक्साइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यानी कि उत्तराखंड 48 का बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है। तो ऑप्शन है कौन है। ऑप्शन है नागार्जुन सागर, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा सागर और ऑप्शन नंबर सी है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर डी है गोविंद सागर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो बांग्लादेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश को तो बाढ़ों का देश ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है पठार, ऑप्शन नंबर सी है मैदान और ऑप्शन नंबर डी है जल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि जल। चलिए अगला क्वेश्चन है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूसंपर्कीय पेटी में है। तो ऑप्शन नंबर ए है जोन 1, ऑप्शन नंबर बी है जोन 3, ऑप्शन नंबर सी है जोन 4, ऑप्शन नंबर डी है जोन 5। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जोन 5। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर या नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यानी कि नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन या गहन खेती या अतिचारण या अधिक सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यानी अधिक सिंचाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यानी कि अब कंबोडिया। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश। 59 का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 33%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु केंद्र, और ऑप्शन नंबर बी है केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु, ऑप्शन नंबर सी है बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपका 62 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी है होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतिहारी में, गया में, बिहार शरीफ या पटना में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पटना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगजीवन राम या योगेंद्र शुक्ला ने? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। 64 का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेनेवा संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1922 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि रूस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन 69 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे? तो पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए। वियतनाम का एकीकरण हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण हुआ था, कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 1975 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काउंट काउर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है के केलप्पन, ऑप्शन नंबर बी है खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आर्सेनिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी है विनोबा भावे और ऑप्शन नंबर डी है कैलाश सत्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर सी है जल विद्युत और ऑप्शन नंबर डी है पवन ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिव समुद्रम में, यानी कर्नाटक के शिव समुद्रम में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि पटना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, बिटुमेन्स प्रकार का पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, यानी कि मौसिनराम में, मेघालय के मौसिनराम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, आशा करते हैं आप लोगों का पूरा सही होगा।